इस पार्ट में हम लोग ये जो फार्मूला दिख रहा है उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा। मैथमेटिक्स वालों को तो ये इजीली समझ में आ जाता है ना, बन जाता है। बाकी आर्ट वालों के लिए, अदर सब्जेक्ट वालों के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इस फार्मूला से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं बताऊँगा। और जिस टाइप से क्वेश्चन अब वैरायटी आते जा रहे हैं, तो उस पर आपको ये सब फार्मूला जो है याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे a माइनस बी के घात में 2 है ना, बराबर a के घात में 2 धन b के घात में 2 माइनस 2ab। तो ये माइनस और प्लस में कन्फ्यूजन होता है। ये माइनस कैसे आया, देखो यहाँ पे माइनस b है ना, तो एक बार b है मतलब वो माइनस में ही रहेगा। कैसे, देखो, जैसे हम लोग पढ़े हैं, प्लस और प्लस क्या हो जाता है हमेशा, प्लस। और माइनस क्या होता है हमेशा, माइनस। नहीं, ये भी प्लस हो जाता है, ठीक है। और माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो ये चीज़ ही वहाँ पे हुआ है, ठीक है। और देखो, ये जो मान लो यहाँ पे माइनस बी के घात में 2 होता, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, 2 बार गुणा हुआ है ना, तो क्या होता है, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये फार्मूला है a के घात में 3 धन b के घात में 3, और ये a के घात में 3 माइनस b के घात में 3। तो ये कहाँ प्रयोग होता है, एक क्वेश्चन आता है, जैसे x के घात में 3 धन 1/x के घात में 3 बराबर 4। तो हमको क्या निकालना होता है, x के घात में 3 ऋण 1/x के घात में 3 बराबर क्या, है ना, मतलब क्या क्या होगा इसका वैल्यू, मान। तो देखो यहाँ पे वही फार्मूला यूज करना है जो a के घात में 3 धन b के घात में 3 वाला है, ठीक है। तो a के घात में 3 मतलब क्या होगा, यहाँ पे x के घात में 3, और b के घात में 3 मतलब b क्या है यहाँ पे, ये 1/x के घात में 3। तो उस सूत्र में इसको रखना है और बनाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक a धन b के घात में 2 वाला फार्मूला देखे थे। अब इसको भी आप अच्छे से याद करिएगा, a धन b धन c के घात में 2 और a धन b धन c के घात में 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सूत्र जो है ना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। a के घात में 3 धन b के घात में 3 धन c के घात में 3 ऋण 3ab, है ना। तो यहाँ पे किसी एक का एक दो का मान दे देगा आपको, और क्या बोलेगा कि बाकी को निकालो, है ना। इसका 2 सूत्र है, ये एक हो गया, है ना, और ये नीचे जो है 1/2 के रूप में ये भी है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, देखते हैं हम। तो इसमें वही है कि 2 3 का वैल्यू यहाँ पे दे देगा, जैसे a धन b धन c बराबर 11 मान लो, वैसे ही a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर, ये इसका वैल्यू दे देगा, या फिर इधर का वैल्यू दे देगा आपको। तो उसको मान को रख के इस सूत्र से अगले जो बचा हुआ है मान, उसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये रिकरिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, रिकरिंग सर्ड, तो इसको मैं अलग से एक पार्ट बनाऊंगा, उसमें अलग अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस 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 इनफाइनाइट है ना, और यहाँ प्लस प्लस और प्लस है, वैसे ही प्लस माइनस वाले आ जाएंगे मान लो। या फिर यहाँ पे 20 - 1 हो गया सब में, तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक क्वेश्चन है उदाहरण के तौर पे, ये रूट में यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, फिर 2 के घात में 2 पूरे के घात में 4 को सरल करना है। तो ये सूत्र होता है जिसमें क्या हो रहा है, ये m और ये m कट जाएगा। कैसे कटेगा, देखो क्या था, m अंडर रूट में 2 के घात में 2
और ये m, मान लो ये उदाहरण है। तो ये क्या होता है कि ये जो m है ना, और ये m कट जाता है, या फिर कैसे कटता है देखो, 2 के घात में 2, इसके घात में m है अंदर में। अब ये पूरे पुस्तक के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1/m हो जाता है, ठीक है ना। तो है ना, ये वर्गमूल जो है 1 के रूप में आ जाता है। तो अब यहाँ पे m और m कट गया, बचा क्या, 2 के घात में 2, है ना। वही चीज़ यहाँ पे हुआ है ना। ये a के घात में p है, वहाँ पे मैं 2 लिखा था। तो m और ये m जो है कट गया, बचा क्या, अब यहाँ पे सिर्फ n, है ना। तो उसी को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 दिया है और ये घात में 4 है यहाँ पे, तो ये दोनों कट गया, बचा क्या अंदर में, 2 के घात में 2, है ना। अब ये 5 बाहर में था ही पहले से, ठीक। तो 2 के घात में 2 मतलब यहाँ पे 4 हो गया, यही इसका उत्तर है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, 4 है फिर 2 है, 256 को सरल कीजिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो 2 बार दिया है ना, ये दोनों गुणा हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, दोनों तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 दूने 8 हो गया, और 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 के घात में 8 आएगा, मतलब 2 को हम लोग 8 बार गुणा करेंगे ना, तब जाके 256 आता है, ठीक है। उसी चीज़ को यहाँ पे किया है। अब देखो, ये 2 के घात में 8 अंदर में है, और ये वर्गमूल में 8 है, तो ये 8 और ये 8 कट गया फिर से, है ना। तो बचा क्या, 2, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, हाँ, ये मोस्ट टाइम भी है। अब देखो, ये 1 के घात में y और नीचे में 1 के घात में z है। अब पूरे के घात में 1/y z, वैसे ही यहाँ पे z है, यहाँ पे x है, zx हो गया, है ना। ये क्वेश्चन है, तो इसको हमको सरल करना है। तो क्या होगा, देखो ये बटे के रूप में 1 के घात में z है ना, वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे y माइनस z हो गया। अब पूरे के घात में 1/y z तो पहले से ही था ये पावर में, वैसे ही इसको करेंगे हम लोग, तो माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे ऊपर जाके, और यहाँ पे ऊपर जाके y माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कोष्टक के बाहर है, ये अंदर है, इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस जेड जो है यहाँ पे 1 के साथ में गुणा हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 1 के घात में y माइनस जेड और अपॉन वाई जेड, है ना। वैसे ही इसको हल करेंगे तो ऐसा आएगा। अब देखो बराबर क्या होगा कि ये जो है पावर, अगर इसका जो है आधार बराबर रहता है ना सबका, तो वो ऊपर में पावर जुड़ जाता है, ठीक है। तो इसको जोड़ा है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे नीचे का, तो यहाँ पे देखो सबको, ये वाई जेड है, इसमें जेड एक्स है, वाई एक्स है, तो वाई जेड आ गया यहाँ पे, है ना। एक्स वाई जेड इसका एलसीएम होगा इसमें, क्योंकि वाई जेड भी आ जा रहा है, जेड एक्स भी आ रहा है, और एक्स वाई भी आ गया है, ठीक है। इसके लिए अलग से आपको वीडियो का पार्ट मिलेगा, एलसीएम कैसे निकालते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आपको नहीं पता है। तो एलसीएम निकल गया, और ऊपर में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स वाई कैसे हुआ ये, क्योंकि इसके हर में हाँ, हर में वाई जेड है, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो ऊपर में क्या होगा, एक्स का गुणा हो जाएगा, मतलब इस वाई और जेड के साथ में एक्स और एक्स का गुणा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और देखो यहाँ पे फिर इस वाले में जेड एक्स है लेकिन वाई नहीं है, तो ऊपर क्या क्या गुणा होगा, वाई, है ना। उसी को वाई को दोनों में गुणा किया है। और देखो यहाँ पे एक्स वाई है लेकिन जेड नहीं है ना, तो जेड का गुणा किया है वो ऊपर में, ठीक है। तो अब इस प्रकार इसको काट फिट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड जो है यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। अब देखो एक के हाथ में 0 आया, तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ठीक है। यही चीज को इसमें समझाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ फार्मूला और है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये उपयोगी है, ये भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ भी है,
लेकिन फिर भी इसमें कुछ और जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता।